मिस्टर अरुण देव, तुम जेल से कब छूटे? तुम्हारी याददाश्त बहुत अच्छी है। तुम मुझे नहीं भूले और मैं तो तुम्हें भूल ही नहीं सकता। अगर तुम चाहो तो फिर से नई जिंदगी शुरू कर सकते हो। पुरानी जिंदगी तुम किसे कहते हो जो मैंने जेल में गुजारी? हाँ, वो जिंदगी नहीं थी अरुण देव, वो 7 साल लंबी मौत थी। भेड़िया जिस तरह बदन से मांस नोच कर ले जाता है, उसी तरह तुमने मेरी जिंदगी के 7 साल नोच लिए। तुमने मेरी जिंदगी को बहुत बड़ा जख्म दिया है। अब मैं तुम्हारी जिंदगी को सर से पांव तक जख्मों का लिबास पहना दूंगा, ताकि तुम दर्द से इतना तड़पो कि जब मौत भी आए तुम तड़प भी ना सको। तेरी जिंदगी तो जिंदगी, तेरी मौत का भी स्वाद छीन लूंगा मैं। एंड बाय द वे, हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। वो परजाई, मेरा दोस्त जसपाल कहता था कि जब कोई दूसरा बिल दे तो खाना दबा के खाना चाहिए। चलें? कोई पुराना दोस्त था, बहुत देर तक बातें करते रहे। वो पुराना और गहरा भी, तभी तो बगैर बताए बिल दे के चला गया। भगवान करे ऐसे दोस्त मिलते रहे और हम दबा के खाना खाते रहे। भैया यार, जसपाल कहता था परजाई, जब बाहर रोटी खानी हो ना, आगे भाई, गाड़ी आ गई। ओहो, अरे बाप रे, ये पहिया तो क्लीन बोल्ड हो गया है। क्या मतलब? पंक्चर। ओह गॉड, अब क्या होगा? मैडम, अगर आप कहें तो आपकी मदद कर दूं। पैसे कितने लेंगे? पैसे मजदूरी के लिए जाते हैं, मदद के नहीं। चलिए डिक्की खोलिए। अच्छा, खोलता हूँ। ये खोल दी डिक्की। एक बात बताइए, आप मदद क्यों करना चाहते हैं? इसलिए कि वकील अरुण देव साहब का मुझ पर बहुत एहसान है। ओह, क्या आप उन्हें जानते हैं? बहुत अच्छी तरह। वो इंसान नहीं, फरिश्ता है। लोग भगवान के नाम की माला जपते हैं, लेकिन मैं उनके नाम की माला जपता हूँ। लेकिन मैंने तो आपको पहले कभी देखा नहीं। ये उन्हीं की मेहरबानी है कि मैं 7 साल के लिए कहीं और चला गया था। और वहां जाकर खूब माल कमाया, नहीं? माल तो नहीं कमाया, लेकिन 7 साल तक यहाँ से बिल्कुल अलग एक नई जिंदगी गुजारी। ऐसी खूबसूरत जिंदगी कि यहाँ आकर जीने का मजा ही खत्म हो गया। हाँ भाई, जब बिरयानी खाने को मिले तो वैसे भी खिचड़ी खाने में मजा नहीं आता। सच तो ये है कि जहां मैं था वहां मैंने खिचड़ी ज्यादा खाई है। अगर ऐसी बात है तो आप अभी हमारे साथ घर चलिए, मैं आपको बिरयानी खिलाती हूँ। आज मुझे अरुण से मिलना है, और किसी दिन। सुनिए, आपने अपना नाम भी नहीं बताया। दुष्यंत, क्योंकि ऑफिशियली कुंवारा हूं, इसलिए साथ में कुमार लगा लेता हूं। दुष्यंत कुमार। हाय 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 हाय, क्या मुंह से फूल झड़ रहे थे। लगता है साहब ने जहां इसको भेजा था वहां इसने बहुत माल कमाया। भौजी, साहब से कहकर हमको भी वहीं भिजवा दीजिए ना। हम भी अपनी जिंदगी की एक खूबसूरत इनिंग खेलना चाहते हैं। Shut up। आज आपको अपने एक पुराने दोस्त से मिलकर बहुत खुशी हुई होगी ना? कौन पुराना दोस्त? दुष्यंत।
दुष्यंत कुमार, हमारी कार का पहिया पंक्चर हो गया था और उन्होंने हमारी मदद की, वरना हम तो क्लीन बोल्ड हो जाते। क्यों, कोई मैकेनिक नहीं मिल सकता था? उन्होंने खुद हमारी मदद की। आज कोई आदमी बिना मतलब किसी की मदद नहीं करता। ये दुनिया पहले जैसी नहीं रह गई। लेकिन साहब, वो तो कह रहा था कि आपकी वजह से पिछले 7 साल में उसने बहुत खूबसूरत जिंदगी गुजारी है। जो जिंदगी उसने गुजारी है वो उसका अपना नसीब है। लेकिन वो सारा क्रेडिट आपको दे रहा था। अब मैं क्या करूं? मैं जिस तरह का काम करता हूं उसमें तरह तरह के लोग मिलते हैं, तरह तरह की बातें होती हैं। मैं अपनी कोर्ट की जिंदगी घर में नहीं लाना चाहता। लेकिन अरुण, इज दैट क्लियर? फौजी, हमको तो आप बार बार शटअप बोल देती हैं, कभी इन पे ट्राई किया है? शट अप। अगर इस लड़की को कोई छू सकता है वो सिर्फ मैं हूं। प्लीज 1 मिनट। भाभी, अरे आप? अरे आप लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं? पहले से नहीं, सिर्फ कल से। कल मैंने तुम्हें बताया था ना, एक भले आदमी ने मेरी मदद की थी, मेरी गाड़ी का पंक्चर ठीक किया था। ये वही है। आज इन्होंने मुझ पर भी एहसान किया है। क्यों, क्या हुआ? अजी सारी बातें यहीं खत्म कर लेंगी। चलिए, बिरयानी ना सही, कम से कम चाय के लिए तो अंदर बुला लीजिए। आज आपको मैं चाय पिला के ही भेजूंगी। चलिए। अभी अगर वकील साहब भी साथ होते तो चाय पीने में और मजा आता। लेकिन उनको तो अब तक आ जाना चाहिए था। क्यों भाभी? अरे जहां भी होंगे फोन करके बुला लीजिए। नंबर तो आपको याद होगा नहीं, मैं बताता हूँ। 9820 छक्का 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 चौका चौका। हेलो। हाँ मैं पूजा बोल रही हूँ। हाँ पूजा बोलो। भैया, आज आपको एक खास आदमी से मिलवाना चाहती हूँ। आज उन्होंने मुझे कुछ गुंडों से बचाया। कौन है वो? अब मैं क्या बताऊँ वो कौन है? लीजिए, आप खुद उनसे बात कर लीजिए। हेलो,
नाचीज को दुश्मन कुमार कहते हैं। तुम मैंने जो कुछ भी किया वो मेरा फर्ज था, उसके लिए शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं। हरामजादा, तू क्या किसी की इज्जत बचाएगा? तूने खुद ही गुंडे भेजकर ये नाटक किया होगा। अरे आप खामोखा मेरी तारीफ कर रहे हैं। जलील कमीने। वैसे आपके घर की चाय बहुत अच्छी है। क्या तू मेरे घर पर है? भाभी जी और पूजा मेरे पास ही बैठी हुई हैं। एंड बाय द वे, शी इज सो चार्मिंग एंड ब्यूटीफुल। हरामजादे। हेलो हेलो। धमकी दे रहे थे, अगर खाना खाकर नहीं गया तो अच्छा नहीं होगा। बिरयानी खाने में किसी और दिन आ जाऊंगा। जी। मेरी तरफ से वकील साहब से कहिएगा कि आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर टुडे। नमस्ते। कितना अच्छा आदमी है, हमारे कपिल देव की तरह। कपिल। निशा, निशा। आ रही हूँ। कहाँ है वो? वो तो अभी अभी चले गए। उसे घर के अंदर बुलाकर चाय पिलाने की क्या जरूरत थी? भैया, उसने हमारी इतनी मदद की, बदले में एक कप चाय पिला दी तो कौन सी आफत आ गई? पूजा प्लीज, मैंने कल भी तुम्हें कुछ समझाया था। वो बात तो मेरी समझ में आ गई थी, पर आप समझ में नहीं आ रहे। फिलहाल मुझे समझने की जरूरत नहीं है, वही करो जो मैं कह रहा हूँ। मगर आज के बाद तुम अकेले कॉलेज कभी नहीं जाओगी और इस तरह के कपड़े नहीं पहनोगी। एंड नो मोर स्विमिंग पूल। लेकिन क्यों? तुम भी मार्केट अकेले नहीं जाओगी। ओए अरुण, बात क्या है? ओ क्यों सबको कैद करके घर में रख रहा है? ओ भाई, हमारी परजाई क्यों नहीं मार्केट में जाएगी? भाई भाई, वजह क्या है? पता नहीं भाई साहब, बेकार में बात का बतंगड़ बना रहे हैं। निशा, तुम अच्छी तरह जानती हो मैं बेकार में कुछ भी नहीं करता। देखिए, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से हम उसे खराब कहे। हाँ, अगर आपकी पर्सनल दुश्मनी हो या फिर जलन हो तो Shut up! मेरी उससे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है और वो इस लायक भी नहीं कि मैं उससे जलूं।